नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। यदि आप शेयर मार्केट में नए हैं तो बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम बात करेंगे डोजी कैंडल स्टिक के विषय में कि डोजी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी क्या कहती है। यदि आप इसे समझ लेते हैं तो एक ट्रेंड को पकड़ने में आपको अति आसानी होगी। जब आप ट्रेंड को पकड़ सकते हैं या पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि मार्केट अप जा सकता है या डाउन जा सकता है या फिर ये साइडवेज रह सकता है, तीन तरह की स्थिति होती है। यदि आपको पूर्वानुमान लग जाता है कि ये साइडवेज होने वाला है या डाउन ट्रेंड जाने वाला है या अप ट्रेंड जाने वाला है तो आपको ट्रेड लेने में सुविधा होती है, मार्केट में एंट्री करने या एग्जिट करने में सुविधा होती है। तो डोजी कैंडल बहुत कुछ कहानी कहती है इसके विषय में। आइए थोड़ी सी इसके बेसिक को समझते हैं। एक बार इसके बेसिक को समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसमें एक चार्ट पे जाएंगे कि ये किस प्रकार से डोजी कैंडल यहाँ वर्क करता है। आइए पहले हम इसके बेसिक को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग जानते होंगे, आइए थोड़े शॉर्ट में इसे मैं खींचने का प्रयास करता हूँ। डोजी कैंडल, इसका निर्माण सबसे जो स्टैंडर्ड और सबसे उच्च क्वालिटी का डोजी कहलाता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। ये देख लीजिए, इसमें ये ऐसा भी निर्माण हो सकता है, इसका निर्माण ऐसा भी हो सकता है। इसके साइकोलॉजी को सिर्फ समझने का प्रयास करना है। ये कहाँ बन सकता है? ये साइडवेज होने का एक इंडिकेशन हो सकता है कि मार्केट साइडवेज होगा, पहला बात। दूसरा इंडिकेशन हो सकता है कि अप ट्रेंड, और तीसरा बच गया हमारा डाउन ट्रेंड। माने ये तीनों का इंडिकेशन हो सकता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण होता है। ये आपको क्लियरली कुछ नहीं कहता, लेकिन इसके इंडिकेशन से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं मार्केट में एंट्री और एग्जिट करने के संबंध में। किसी भी दिन हो सकता है डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो या कोई भी ट्रेंड हो, यदि डोजी बनता है तो ये कहता क्या, ये जानना है। एकदम बिल्कुल इस प्रकार से स्ट्रेट एक रेखा बनना, स्ट्रेट लाइन बनना बीच में, दोनों साइड तो एक, ये टेल तो इधर नीचे भी रहेगी और टेल ऊपर भी रहेगी, लेकिन ये बीच में बिल्कुल सिर्फ एक रेखा बनना, ये अपने आप में एक कहानी को कहता है। इसके बिल्कुल यदि एक लाइन बनती है, अर्थात ओपनिंग और क्लोजिंग बिल्कुल सेम पॉइंट पर है। ओपनिंग मतलब आज जो 9:15 पर मार्केट खुला था, चाहे वो कितना पर भी खुला हो सकता है, वो 50 रुपये पर खुला हो सकता है, 50 पे ओपनिंग हुआ। दिन भर के कारोबार में हो सकता है ये 10% नीचे गया, 45 तक गया, और ये 10% ऊपर गया, मतलब ये 55 तक गया। लेकिन अंततः शाम में क्लोजिंग कहाँ के आके बना दिया, पुनः ये 50 रुपीज़ पर क्लोजिंग बना दिया। तो ये बनता है एक परफेक्ट डोजी कि जहां ओपनिंग किया था वहीं क्लोज किया। इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि इसमें बायर और सेलर दोनों लगे हुए हैं, दोनों की क्वांटिटी बराबर है, अर्थात जितने सेलर हावी हैं उतने ही हावी बायर हैं। दोनों प्रयास कर रहे हैं। एक बार यदि बायर यहाँ हावी हो जाते हैं तो बायर हावी होते हैं तो ये देख लीजिए, ये नीचे से बिल्कुल ऊपर यहाँ चला गया। बायर यदि हावी हो गए मार्केट में तो ये क्या हुआ कि 45 से सीधा यहाँ से 45 से उठा सीधा यहाँ, यदि ये 55 है ऊपर तो यहाँ 55 पे चला गया। लेकिन उसी के साथ क्या होता है कि यहाँ सेलर भी हावी हैं, वो इसे पुनः यहाँ ले जाते हैं। दिन भर में ये चलता रहता है और अंततः क्या होता है कि बायर और सेलर मतलब बुल और बियर दोनों मिलकर इस मार्केट को ड्रॉ कर देते हैं। अर्थात एक इस तरह लाइन से बनना ये बतलाता है कि मार्केट में आज किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ, ड्रॉ हो गया। यहाँ पर दोनों अलर्ट हैं, सेलर भी अलर्ट हो गए और बायर भी अलर्ट हो गए। यदि मार्केट ड्रॉ हो गया तो मतलब अब कुछ भी हो सकता है यहाँ ट्रेंड में, ये चीज़ यहाँ तय हो गई। अब ये इसी में एक फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि ये ग्रीन बॉडी बन जाता है। इसकी कहानी क्या है? इसकी भी कहानी मिलती जुलती है, फॉर्मेशन वही है, लेकिन इंडिकेशन ये 100% है। ये थोड़ा सा उसमें से, ये थोड़ा सा उसमें है। ग्रीन और रेड से कोई अंतर नहीं पड़ता है। आइए इसकी थी ओपनिंग थी यहाँ निचला पॉइंट पर, क्लोजिंग ऊपर वाले पॉइंट पर। अर्थात इसमें कहने का अर्थ है कि यदि 50 रुपये पे मार्केट खुला था तो हो सकता है कि 51 पर इसने क्लोज दे दिया और इसने यहाँ 55 पे गया, नीचे 45 पे गया, बस। इसमें और कोई अंत, यहाँ भी यही चीज़ हुआ है, सेम फेनोमेना हुआ है। सेलर और बायर दोनों एक दूसरे के ऊपर हावी होते रहे, मार्केट अप डाउन करता रहा। अंततः क्या हुआ कि ड्रॉ तो हुआ, लेकिन ये सेलर के ये बायर के पक्ष में ड्रॉ हुआ। मतलब बायर
अंततः यहाँ पर बायर की जीत नहीं हुई, लेकिन बायर के पक्ष में ड्रॉ हुआ, बायर की क्वांटिटी अधिक थी। और यहाँ क्या है, ये सेलर के पक्ष में ड्रॉ हुआ, दोनों की क्वांटिटी है। हालांकि तीनों कैंडल की जो बेसिक स्थिति है, बेसिक फंडामेंटल, वो सेम है। ये जो स्टोरी कह रहा है कहानी, वो भी अपने आप में सेम है, थोड़ा सा ही सिर्फ अंतर है बाकी कहानी। आइए इसे हम ग्राफ पे समझते हैं कि ये आखिर क्या रहा, वर्क कैसे करता है। आइए ये ग्राफ पर, ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हम देखेंगे, यहाँ देखिए कई जगह ये कैंडल आपको बना हुआ नजर पड़ेगा। आइए मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ तो ये थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ये यहाँ पर ये कैंडल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, अन्य जगह देखिए यहाँ बन रहा है। कई जगह ये कैंडल आपको प्रैक्टिकली जब आप देखिएगा तो कई जगह आपको बनते हुए ये दिखेगा। अब ये बन कहाँ रहा है, ये बन रहा है यहाँ पर, बन रहा है कहाँ, अप ट्रेंड पर। ये ट्रेंड अप है और यहाँ पर बन रहा है। जैसे ही ये कैंडल बना, इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट ड्रॉ था। ड्रॉ होने का एक सबसे बड़ा होता है कि यदि ये लंबे समय तक ड्रॉ रहता है तो क्या होता है कि साइडवेज का निर्माण होता है। मतलब एक रेंज में मार्केट अप डाउन 3% 2% के रेंज में करते रहेगा, या 5% के रेंज में, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ इस ग्राफ में जो हम देख रहे हैं कि यहाँ ट्रेंड चेंज हुआ है। ये कन्फर्मेशन कैसे होता है कि जैसे ही इसने ऐसा फॉर्मेशन यहाँ बनाया, अब दोनों अलर्ट है, आपको भी अलर्ट हो जाना है। आपको अलर्ट, यदि आपने माल उठा के रखा है तो भी आपको अलर्ट हो जाना है। आपने यदि यहाँ पर उठाया है माल, हो सकता है 40 पर उठाया हो माल और ये 50 पर पहुँच चुका है, तो आपको अलर्ट हो जाना है कि या तो यहाँ से मार्केट अप जाएगा या तो डाउन जाएगा। दो स्थिति है, तीसरी साइडवेज की स्थिति है। तो यदि यहाँ से डाउन जाता है तो कैसे कन्फर्मेशन, ठीक दूसरे दिन यदि रेड कैंडल बन जाता है, और रेड कैंडल का ओपनिंग और क्लोजिंग को भी देखना है। यदि ओपनिंग क्लोजिंग इस डोजी के नीचे बन जाता है तो ये अपने आप में एक फुल कन्फर्मेशन होता है। और रेड कैंडल बन गया तो ये कन्फर्मेशन हुआ कि अब ये डाउन ट्रेंड पकड़ेगा ही पकड़ेगा। और यही होता है कि ये डाउन ट्रेंड यहाँ से पकड़ता है और मार्केट यहाँ पर हम देखते हैं कि सीधा नीचे की ओर जाता है। ये ऐसा भी हो सकता है, यदि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाता तो ट्रेंड यहाँ से भी चेंज होने की संभावना हो सकता है कि ये कंटिन्यू रह जाता। ये अप ट्रेंड था, ये कंटिन्यू भी रह सकता था। लेकिन ये चूंकि अप ट्रेंड में बन गया है और यहाँ ये बन गया, तो यहाँ एक संभावना आ जाती है कि यहाँ से गिरने की संभावना आ जाती है कि थोड़ी न थोड़ी सी गिरेगी। तो आपको अलर्ट हो जाना है। यदि डोजी कैंडल बन गया तो आपको अलर्ट होना है। यदि साइडवेज में बन गया, साइडवेज कहने का अर्थ होता है कि एक रेंज में, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, एक रेंज में यदि साइडवेज में बनता है, मतलब एक रेंज में इस प्रकार से मार्केट चल रहा था, इसमें डोजी का निर्माण हो गया, तो आपको यहाँ पर यदि डोजी का निर्माण होता तो ये आपको अलर्ट रहना है कि पहला कैंडल इसे लोग तोड़ देता है, नीचे जाता है तो मार्केट नीचे चल जाएगा। और यहाँ पे ग्रीन बन गया, ऊपर चला जाता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर चल जाएगा। यहीं पर लोग पकड़ते हैं, पुराने लोग, और नए लोग जो हैं यहीं पर मिस कर जाते हैं, उनको ये पकड़ में नहीं आता है। तो ये डोजी कैंडल को आज के अंक में समझा, बात करते हैं अगले अंक में पुनः हम। धन्यवाद।